आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन 4 अनाउंस हो गया है और आज हम देखेंगे गाइडलाइंस क्या है। कल ही ये सरकार ने अनाउंस किया, बहुत वेट करा है सरकार ने, है ना। बहुत ज़्यादा एकदम लास्ट मोमेंट पे लॉकडाउन 4 को अनाउंस किया गया। तो गाइडलाइंस क्या है, देखेंगे क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि लॉकडाउन 1 हल्का स्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट। जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है। लॉकडाउन 2 उससे हल्का, लॉकडाउन 3 उससे हल्का और लॉकडाउन 4 ये बिल्कुल हल्का है। समझ रहे हैं, इसमें तो बहुत सारी छूट दी गई हैं। कहने का मतलब यह है कि अब शायद लॉकडाउन को खोलने की तैयारी हो रही है, इसीलिए धीमे धीमे जैसे जैसे एक फेस खत्म हो रहा है हम ज्यादा छूट देते जा रहे हैं। तो अब हो सकता है कि लॉकडाउन खुल जाए। फिलहाल ये सब स्पेकुलेशंस है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी, देखेंगे हम। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइए। मैं वहाँ पे अपने लेक्चर्स की पीडीएफ और अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो स्टडी ग्लोस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करिए। तो देखिए, लॉकडाउन 4 जो है ये 31 मई तक एक्सटेंड हो गया। आपको पता ही है कि 17 मई को, मतलब कल, लॉकडाउन 3 खत्म हो गया। तो लॉकडाउन 3 खत्म हुआ तो अब लॉकडाउन 4 शुरू होगा। ये प्रधानमंत्री ने 13 मई को ऑलरेडी बता दिया था, जब उन्होंने फिस्कल स्टिमुलस दिया 20 लाख करोड़ का। तो तब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि लॉकडाउन 4 जो है वो नए रंगों वाला लॉकडाउन होगा। और नए रंगों वाला है भी। बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। सोशल गैदरिंग्स तो बिल्कुल प्रोहिबिट है, ठीक है। अगर आप शादी भी कर रहे हैं तो शादी में 30 से ज्यादा या एट मैक्स 50, बस उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। दुकान में भी दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना है कि 5 लोग से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो सोशल गैदरिंग्स तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है ना। तो अब ये लॉकडाउन 4 जो है वो 31 मई तक जाएगा, यानी कि मई तक। मार्च से शुरू हुआ और ये पूरा मई तक जाएगा, ठीक है। मार्च लास्ट से शुरू हुआ और पूरा मई तक। तो 31 मई तक जाएगा। उसके बाद लॉकडाउन 5 होगा कि नहीं वो हम देखेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक सब कुछ खुला है, लेकिन शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, याद रखिएगा। रात में 7 से 7 आप निकल नहीं सकते, सजा होगी भैया अगर पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है ना। सुबह 7 से शाम 7 तक खुला है, ठीक है। जो आपको सामान लेना है वो ले आइए, लेकिन ऐसे घूमने के लिए मत निकल जाइएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप घूमने के लिए निकल गए, जरूरी सामान लेना हो तभी जाइएगा। पालन करिए लॉकडाउन का। उसके बाद दोस्तों, आपको पता ही था कि लॉकडाउन 3 में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन था। अब 2 और जोन आ गए हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन के साथ एक है कंटेनमेंट जोन और एक है बफर जोन, ठीक है। अब देखिए, बफर जोन के बारे में तो हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कंटेनमेंट जोन जो है, आपको पता ही है कि जहां पे जो हॉटस्पॉट है, रेड जो हॉटस्पॉट, उनको रेड जोन में रखा गया है, ठीक है। जहां पे कोविड केसेस बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑरेंज जोन, ठीक है। जहां पे जो हॉटस्पॉट नहीं है लेकिन केसेस यहां पे हैं, और जहां पे केसेस नहीं है वो है ग्रीन जोन। तो रेड जोन और ऑरेंज जोन में जहां जिस एरिया में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम कंटेनमेंट जोन में रखेंगे। और यहां पे सब प्रतिबंधित होगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज और एसेंशियल सर्विसेज ही जारी रहेंगी, वो भी आप लेने नहीं जा सकते, वो सब घर पे ही आएगा। और घर घर जाके यहाँ पे मेडिकल स्क्रूटनी होगी। जो मेडिकल स्टाफ होगा वो घर घर जाके चेक करेगा कि क्या आपको सिम्टम्स तो नहीं है। ये कंटेनमेंट जोन में होगा, ठीक है। ये रेड जोन और ऑरेंज जोन से एरिया को हमको मार्क करना है, किसमें रेड जोन, इसमें कंटेनमेंट जोन कौन सा है और बफर जोन कौन सा है, ठीक है। अब बफर जोन के बारे में अभी जानकारी नहीं, लेकिन बफर भी दोस्तों इसी तरीके का ही होगा, ठीक है, कि सब कुछ बंद कर देंगे कंटेनमेंट जोन में, है ना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये वहां पे ही होगा जहां पे कोविड के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये तो करना ही पड़ेगा, वरना तो फिर चीजें हाथ से निकल जाएगी, समझ गए। तो अब 2 जोन, हालांकि कंटेनमेंट जोन पहले भी था, ठीक है, तो बफर जोन जो है वो एक और ऐड हो गया है। उसके बाद दोस्तों अब हम गाइडलाइंस देख लेते हैं, ठीक है। ये 10 पॉइंट पे हम समझ जाते हैं। सबसे पहले तो इंटर स्टेट मूवमेंट अलाउड है, पिछली बार नहीं अलाउड था, ठीक है। लेकिन इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंवॉल्व होंगी। इंटर स्टेट मूवमेंट क्या होता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जाना। तो अगर यूपी से कोई जो ट्रांसपोर्ट है, कोई बस है, उसको एमपी जानी है, तो यूपी और एमपी दोनों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और दोनों को ये मानना पड़ेगा कि हम मूवमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो दोनों के कंसेंट की जरूरत है। ये स्टेट पे डिपेंड करता है क्या वो इंटर स्टेट मूवमेंट चालू करेंगी कि नहीं, ठीक है, जो पैसेंजर व्हीकल्स और जो बसेस हैं, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट है दोस्तों, देखिए मॉल्स तो बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमा, जहां पे सोशल गैदरिंग्स हो सकती है, जहां पे ज्यादा लोग आ सकते हैं, उसको तो बंद रखा जाएगा। बट स्टैंड अलोन शॉप्स जो है वो खुली रहेंगी, ठीक है। जैसे परचून की दुकान है, जहां पे एक आदमी
मतलब अगर दुकान में एक ही आदमी है, वो एक ही आदमी की दुकान है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुली है ना। वो बंद है जहां पे ज्यादा लोग आ सकते हैं। चलो भैया, बाल कटवा लो अपने, बहुत लोगों के बाल बड़े हो गए होंगे, तो बार्बर शॉप्स जो हैं, स्पा सैलून जो हैं, उनको भी ओपन किया जा सकता है, मतलब ये भी ओपन रहेंगे। ठीक है। उसके बाद ये तो खैर मेडिकल प्रोफेशनल, पर्सनल एम्बुलेंस, ये तो एसेंशियल सर्विसेज है। इनफैक्ट ये तो रात, ये जो नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू में भी ये एम्बुलेंसेज और ये मेडिकल प्रोफेशनल, इन सब की सर्विसेज जो है वो जारी रहेंगी। ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद गुड्स कार्गो, हाँ गुड्स कार्गो जो है, सामान जो ले जाते हैं ना, जैसे ट्रक्स, ठीक है, जो एसेंशियल सर्विस, वो भी एक तरीके से एसेंशियल सर्विस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी जो है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं ई कॉमर्स एक्टिविटी। ई कॉमर्स एक्टिविटी को भी, जो नॉन एसेंशियल गुड्स के लिए, उसको भी परमिट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप ऑर्डर कर सकते हैं भैया वेबसाइट से, वो आपके घर आएगा। तो ई कॉमर्स एक्टिविटी को परमिट कर दिया गया है। ठीक है, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, इसको भी अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद पहले जो था स्टाफ में क्या था, कोई ऑफिस में खाली 33% तक स्टाफ रहेगा, अब इसको भी हटा दिया गया, 33% से ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो खुले रहेंगे, लेकिन स्पेक्टेटर्स अलाउ नहीं होंगे। मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो खुले रहेंगे, लेकिन स्टेडियम्स खुले रहेंगे, लेकिन स्पेक्टेटर्स, दर्शक नहीं आएंगे। वही है ना कि भीड़ को बिल्कुल इकट्ठा नहीं करना है। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन आप रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते। क्यों? होम डिलीवरी होगी, है ना। तो स्विगी जोमेटो से आप ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरी होगी। रेस्टोरेंट में आप जा नहीं सकते, रेस्टोरेंट को खोल दिया गया है, तो होम डिलीवरी होगी, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर करिए ऑनलाइन। अब आरोग्य सेतु ऐप, पहले ये था कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो ऑफिस में जा रहे हैं, उनको आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी है, इंस्टॉल करना कंपलसरी है। लेकिन अब ये भी कंपल्शन हटा लिया गया है कि जरूरी नहीं है कि आपके जो ऑफिस स्टाफ है उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप हो। ठीक है ना। और स्टेट को, यहां पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को फ्री हैंड दिया गया। यहां पे राज्यों के ऊपर कुछ ऐसी सर्विसेज है जो राज्यों को लगता है कि उससे रिस्ट्रिक्शन हटा लेनी चाहिए, हमको अलाउ कर देना चाहिए, तो राज्य डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यों को यहां पे ताकत दी है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी उनको लगता है कि हटा दें या ऐड कर दें या रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, तो राज्य ऐसा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये भी चीज है। उसके बाद दोस्तों हमें देखते हैं कि अलाउ क्या क्या नहीं है, ये भी आप देख लीजिए। इसमें मेट्रो ट्रेन सर्विसेज, मेट्रो सर्विस दिल्ली सरकार कह रही थी कि मेट्रो को अलाउ करो, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, भैया मस्त रहो एकदम घर पे, बढ़िया है ना। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद है। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ये सब बंद है। हाँ, लेकिन अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जैसे मेडिकल पर्पस के लिए कुछ कैरी करना है, तो वो परमिट की गई है। फिर ये तो पता ही है, अभी मैंने आपको बताया, रेस्टोरेंट और अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विस जो है वो बंद है। सिनेमा हॉल्स हो गए, जिम्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, एंटरटेनमेंट पार्क जहां पे भीड़ लग सकती है। ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस गैदरिंग्स पूरी तरीके से प्रोहिबिट है। ठीक है, तो ये चीज, और रिलीजियस प्लेसेस भी। तो ये लेक्चर था दोस्तों, लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही हल्का है ये। मुझे लगता है कि अब लॉकडाउन को खोलने की तैयारी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।